हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों आज हम आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ाएंगे, उसमें भी चैप्टर नंबर 4 पढ़ाएंगे बच्चों। चैप्टर नंबर 4 का नाम है बच्चों द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है इसके बारे में हम स्टार्टिंग में बताएंगे, उसके बाद इसके सम कराएंगे। बच्चों क्या होता है द्विघात समीकरण, क्या होता है जिसके ऊपर पावर 2 होती है, मतलब x की 2 घात होती है बच्चों। जैसे चर x में एक द्विघात समीकरण, इसका जो द्विघात समीकरण का व्यापक फॉर्मूला होता है बच्चों वे क्या होता है, वे आप समझाएंगे कि ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 के प्रकार की होती है। अब जहां बच्चों a b c वास्तविक संख्या है तथा इसमें देखिए बच्चों कि a बराबर 0 नहीं होगा। अगर आपने देखो ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर आपने एक जगह 0 रख दिया ना फिर बच्चों ये द्विघात नहीं बनेगा, फिर ये रेखिक बन जाएगा, क्योंकि ये बच्चों पूरा 0 हो जाएगा, फिर ये रेखिक बन जाएगा। अब ये द्विघात है, इसने पहले कह दिया है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हमने इसके 4 एग्जाम्पल लिए बच्चों। फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे 2x का स्क्वायर प्लस में x माइनस 300 इक्वल टू 0। इसमें क्या है बच्चों, ये यहाँ पर जो x है ना बच्चों, यहाँ पर 2 घात हैं या x की पावर 2, ये क्या है बच्चों द्विघात समीकरण है। यहाँ देखिए बच्चों जैसे 6x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0, ये इसका सेकंड एग्जांपल है बच्चों। इसका भी एग्जांपल यही है इसका इसमें देखिए बच्चों यहाँ पे नहीं है बच्चों, यहाँ है तो 4x माइनस 3x का स्क्वायर प्लस में 2 इक्वल टू 0, ये भी आपकी द्विघात समीकरण है बच्चों। यहाँ देखिए फोर्थ एग्जांपल में देखिए बच्चों ये भी द्विघात समीकरण, यहाँ पे भी क्योंकि x की पावर मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, और यहाँ पे भी 2 है बच्चों, यहाँ पे भी 2 है x की पावर, यहाँ पे भी 2 है, देखो बच्चों यहाँ पे भी 2, 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस में 300 इक्वल टू 0, ये सभी क्या है बच्चों, ये 4 हमने एग्जांपल लिए, ये सभी आपके द्विघात के सवाल हैं बच्चों। अब इसके बाद करते हैं हम इसके सम। एक्सरसाइज 4.1 का सवाल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। इसमें आपको पता करना है बच्चों क्या ये द्विघात समीकरण है क्या नहीं है। इसमें क्या है x प्लस में 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 और ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 2 ब्रैकेट बंद। अब देखिए बच्चों जैसे हमने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कि इसके देखिए यहाँ ये a है, ये क्या है बच्चों b है, इस मतलब हमने x को a माना है और 1 को b माना, फॉर्मूला बन गया क्या बच्चों a प्लस में b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों कि a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये होता है बच्चों, ये आपको पता रहने चाहिए। जैसे हमने आपको पता हो तो एक्सरसाइज 2.2 बताई थी, उसमें भी ये फॉर्मूले लगे थे। अब देखिए बच्चों क्या है कि a का मान x है, देखो a आएगा ना वहां आएगा x, तो यहाँ क्या होगा बच्चों x का स्क्वायर प्लस में 2 देखो बच्चों वहां देखो बच्चों a, अब इसमें a का मान क्या है बच्चों x है, ठीक है, b का मान क्या है बच्चों 1 है, ठीक है, और प्लस में b का स्क्वायर क्या है बच्चों 1 का स्क्वायर। देखो ये बच्चों सोल्व हो चुका है। अब इसको क्या सोल्व करते हैं बच्चों, इसका मल्टीपल इससे कितना आ गया बच्चों 2x, इसका इससे 2 3 जब क्या हो गया बच्चों 6 हो गया। इससे सोल्व करते हैं बच्चों x का स्क्वायर, ये कितना हो गया बच्चों प्लस में 2x, ये पूरा हो गया 2x, और प्लस में क्या हो गया बच्चों 1, और इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 2x माइनस के 6। अब देखिए बच्चों ये तो सेम है, इस संख्या को एक साइड में चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस कर देते हैं, इसको सेम रखेंगे बच्चों, ठीक है। इसको देखो बच्चों ये आपका प्लस का है तो किस में हो गया माइनस में, ये माइनस का है तो किस में हो गया बच्चों प्लस में, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब पता करेंगे द्विघात है या नहीं है। देखो ये प्लस का ये माइनस के कट गया, ये कितना बच गया बच्चों x का स्क्वायर 1 और 6 कितना हो गया बच्चों 7, इक्वल टू क्या हो गया 0। देखो बच्चों मैंने बताया था द्विघात समीकरण वे होती हैं जो x की पावर 2 हो, मैक्सिमम जो पावर होती है वो 2 है, जो x की पावर कितनी है बच्चों 2। अब इसमें लिखेंगे अतः ये एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ये इसका हो गया है बच्चों आंसर।
ये आपका था बच्चों मत फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसी का देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है बच्चों। इसमें भी क्या दे रखा है कि x का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस के x। इसको सेम लिखेंगे बच्चों, कुछ नहीं इसमें चेंज नहीं करना, ये देखो सेम है। इसका देखो, इसका मल्टीपल इससे बच्चों कितना हो गया, -2 और 3 का कितना हो गया बच्चों, -6। इसका मल्टीपल इससे देखो बच्चों, माइनस का यहाँ पे है, माइनस का यहाँ तो प्लस हो गया 2 और क्या हो गया बच्चों 2x हो गया। अब देखो इसे सोल्व करते हैं बच्चों, एक साइड में लेने से x का स्क्वायर माइनस के 2x, इसको बदलते हैं एक साइड में, ये प्लस के 6 हो गया, इसको भी चेंज करते हैं, माइनस के 2x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। देखो बच्चों x का स्क्वायर ये कितना हो गया, -2 और -2 माइनस के 4x और प्लस में 6 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0। अतः ये भी आपकी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण मतलब x की पावर कितनी है बच्चों 2 है, जिस पे x की पावर 2 आ जाती है तो वे आपकी द्विघात समीकरण है। अब क्या क्या लिखेंगे बच्चों, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यह आपका हो गया बच्चों आंसर। अब देखिए बच्चों इसका फर्स्ट सवाल का पार्ट नंबर 3 है बच्चों। इसमें भी आपको ये बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसमें देखो बच्चों, इसका इससे मल्टीपल करेंगे, देखो बच्चों थोड़ा बता देता हूँ, x का x से मल्टीपल करेंगे तो x की पावर 1 x की पावर 1 तो ये होगी बच्चों x की पावर 2। अब ये आप ध्यान रखें इस बात को। देखो इसका इससे करा तो क्या होगा बच्चों x की पावर 2। अब इसका इससे करेंगे तो क्या आ गया बच्चों x हो गया, इसका इससे करेंगे तो क्या हो गया बच्चों माइनस के 2x, इसका इससे करेंगे तो कितना आ गया बच्चों माइनस के 2 इक्वल टू, अब इसका इससे करेंगे तो x की पावर 1 x की पावर 1 तो क्या हो गया बच्चों x की पावर 2। अब इसका इससे करेंगे तो कितना आ गया बच्चों 3x आ गया, इसका इससे करेंगे तो माइनस के x, इसका इससे करेंगे तो प्लस का, देखो बच्चों माइनस का 1 और प्लस का 3, ये हो गया आपका माइनस का कितना आ गया बच्चों 3। अब सोल्व करते हैं आगे उसमें, देखो बच्चों इससे सोल्व करते हैं तो x का स्क्वायर यहाँ देखो यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया बच्चों माइनस के x, देखो एक प्लस का 2 माइनस के तो माइनस का हो गया। अब क्या ये क्या बच्चों माइनस का 2 इज इक्वल टू, इसमें इसे तो सोल्व करते हैं, x का स्क्वायर यहाँ कितना हो गया बच्चों प्लस का 2x और ये कितना हो गया बच्चों माइनस के 3। अब इस इन्हें बदल देते हैं, देखो यहाँ ये तो सेम लिखा बच्चों पूरी संख्या, इसे चेंज कर देते हैं, माइनस के x का स्क्वायर और माइनस के क्या आ गया 2x और प्लस के कितना आ गया 3 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0। देखो ये आपका प्लस का ये आपका माइनस का क्या हो गया बच्चों कट गया, यहाँ से 1 यहाँ से 2 माइनस के 3x और क्या है बच्चों प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों ये तो रैखिक समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला बताया था आपको, याद होगा कि ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a इक्वल टू नॉट नहीं है 0, a बराबर 0 नहीं है बच्चों। अगर ये a बराबर 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, फिर ये रैखिक बन जाएगी। अभी जैसे रैखिक है बच्चों, द्विघात समीकरण नहीं है। अब क्या लिखेंगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ये हो गया बच्चों आपका उत्तर हो गया है। अब देखिए सवाल नंबर इसी का ही फोर्थ सवाल है, इसे सोल्व करते हैं हम। क्या करते हैं बच्चों, इसमें भी क्या है कि इसका मल्टीपल इससे करते हैं बच्चों। देखो थोड़ा देखो, x का मल्टीपल करेंगे बच्चों 2x से तो क्या होगा, देखो 2 तो 2 रहेगा, x की पावर 1 x की पावर 1 तो क्या होगा बच्चों x की पावर 2, यहाँ हो गया बच्चों 2x का स्क्वायर। अब इसका मल्टीपल इससे करेंगे तो क्या आ गया बच्चों x, अब इसका इससे कर 3 दूनी 6 और वे भी किसके माइनस के, और इसका कितना आ गया बच्चों माइनस के 3। अब इसे सोल्व करते हैं बच्चों, इसका इससे करेंगे तो x की पावर 1 x की पावर 1 तो क्या हो गया बच्चों x की पावर 2, इसका इससे करेंगे तो क्या हो गया बच्चों 5x। अब सोल्व करते हैं इसे और थोड़ा, x का स्क्वायर यहाँ कितना बच गया बच्चों माइनस के 5x माइनस के 3 इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस में 5x। अब इसे और करते हैं, x का स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3, ये किसका हो गया माइनस का, ये किसका हो गया माइनस का, इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0। देखो यहाँ ये 2x का स्क्वायर है और यहाँ देखो बच्चों x का स्क्वायर है, तो ये क्या बच गया आपका x का स्क्वायर,
यहाँ देखो बच्चों 5x है, वे भी माइनस के, यहाँ भी क्या है माइनस के, तो क्या हो गया बच्चों 10x हो गया, और माइनस के 3 इक्वल टू क्या है बच्चों 0। आपको पता है ये भी क्या है बच्चों द्विघात समीकरण है, क्योंकि आपको बताया था ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये क्या है बच्चों द्विघात है। यहां भी क्या निकल कर आ रही है द्विघात। क्या लिखेंगे आगे बच्चों, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्या हो गया बच्चों आपका आंसर। अब देखिए बच्चों इसी का ही पार्ट नंबर 5 है बच्चों। सवाल क्या है, ये बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है बच्चों। इसका मल्टीपल क्या करेंगे बच्चों, ये करेंगे तो क्या आ गया 2x का x से करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 2x का स्क्वायर। देखो 2x मल्टीपल x, देखो x की पावर 1 x की पावर 1 x की पावर 2 और 2 सेम है। अब इसका मल्टीपल इससे करेंगे कितना आ गया बच्चों 2 तिया 6, और वे भी किसका बच्चों माइनस का। ठीक है, इसका मल्टीपल इससे करेंगे कितना आ गया बच्चों x। अब इसका इससे करेंगे बच्चों, देखो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस, इक्वल टू क्या हो गया बच्चों ये इक्वल टू हो गया। देखो बच्चों अभी क्या है ये देखो x प्लस 5 x माइनस 1, इसका इससे करेंगे तो क्या हो गया बच्चों x का स्क्वायर। अब इसका इससे करेंगे तो कितना आ गया बच्चों माइनस के x, इसका ये करेंगे तो कितना आ गया बच्चों 5x, इसका ये करेंगे तो कितना आ गया बच्चों माइनस के 5। ठीक है, अब देखो बच्चों इसे थोड़ा सोल्व करते हैं आगे। 2x का स्क्वायर ये कितना हो गया बच्चों माइनस के 7x 7x, और प्लस के 3 इक्वल टू, देखो यहाँ देखो बच्चों x का स्क्वायर यहाँ कितना बच गया बच्चों प्लस के 4x और माइनस के 5। ठीक है, अब देखो बच्चों 2x का स्क्वायर माइनस के 7x प्लस में 3, इसको सेम लिखा है, इसको बदल देते हैं, जो माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा। यहाँ देखो x का स्क्वायर यहाँ माइनस के 4x और ये प्लस के 5 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0। देखो यहाँ 2x का स्क्वायर है, यहाँ x का स्क्वायर है, क्या करना बच्चों जहाँ x का स्क्वायर है वहाँ x का स्क्वायर। देखो यहाँ कितना हो गया 2 में से 1 गया तो 1 बच गया बच्चों। ठीक है, ये देखो माइनस के 7x और यहाँ माइनस के 4x, 7 और 4 कितना हो गया बच्चों 11x। ठीक है, यहाँ बच्चों 3 वे भी प्लस के, यहाँ कितना है प्लस के 5, तो कितना हो गया बच्चों प्लस के 8 इक्वल टू 0। ये आपको सीधा पता लग रहा है कि ये आपकी द्विघात समीकरण है, तो क्या लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। आपका हो गया बच्चों आंसर। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, क्या है इसमें देखो फर्स्ट सेम है, कोई करने की जरूरत नहीं, x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1। अब ये फॉर्मूला हो गया बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है बच्चों। इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा शायद, क्या होता है फॉर्मूला a माइनस के b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों कि a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसको क्या करना आपको इसमें अप्लाई करना है कि a की जगह आएगा बच्चों x और b की जगह आएगा बच्चों 2। अब यहाँ पे रख देंगे बच्चों, क्या रखेंगे कि a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के चिन्ह माइनस के, 2 का 2, a का मान कितना है बच्चों x, ठीक है, उसके बाद बच्चों b का मान कितना है 2, ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों b का मान कितना है 2 प्लस में 2 का होल स्क्वायर। अब ये इसे हटा देते हैं बच्चों, ये सवाल जो फॉर्मूला लिखा था आपको, देखिए इसे सेम लिखेंगे बच्चों, x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 इक्वल टू, इससे सोल्व करते हैं, x का स्क्वायर 2 दूनी 4x और वे भी किसका माइनस का, यहाँ कितना आ गया 2 दूनी 4। अब इसके साइन बदल देते हैं, x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1, ये सेम आया बच्चों, सेम लिखा। ये देखो बच्चों मत प्लस का किस में हो गया माइनस में, ये किस में हो गया प्लस में, ये किस में हो गया माइनस में, इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0। इससे ये क्या हो गया बच्चों हट गया, यहां से x का स्क्वायर ये कट गया बच्चों। क्यों हटा है, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की कट गई। देखो 3 और 4 कितना हो गया बच्चों 7x, यहाँ 1 यहाँ माइनस के 4 तो माइनस के 3 इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हो बच्चों
कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? ये तो रैखिक है, क्योंकि पावर कितनी है बच्चों? 1 है। द्विघात तो तब रहता बच्चों जब पावर 2 आती। अब यहाँ पर नहीं है, क्या लिखेंगे? अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। ये हो गया बच्चों आपका उत्तर। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट का 7th पार्ट है। 7th पार्ट क्या है बच्चों? जैसे आपको पता है कि इसमें बतानी है द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। अब देख पा रहे हो आप यहाँ से x प्लस में 2 का होल क्यूब है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला जैसे आपने देखा है, पीछे बताया था कि a प्लस में b का क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस में b। ये सिंपल फॉर्मूला है बच्चों। ये सीधे यहाँ लग रहा है। क्या लग रहा है कि a का मान तो x है, जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ वहाँ लेना है x, जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ लेना है 2। इस फॉर्मूला में रख देना है बच्चों। रख दो यहाँ से। देखो a का क्यूब, इसका मतलब x है, इसका मतलब क्या है? x का क्यूब हो गया प्लस में b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या लिखा? 2 का क्यूब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया बच्चों? 8। ठीक है। अब क्या है बच्चों? प्लस 3ab प्लस 3, a का मान क्या है बच्चों? x। ठीक है। b का मान क्या है बच्चों? 2। ठीक है। और क्या है? a प्लस में b, a प्लस में b लिख दिया, x प्लस में 2 और बराबर ये चलेगी। देखो बच्चों, इसका मल्टीपल इससे क्या आ गया बच्चों? देखो थोड़ा ध्यान से यहाँ से, 2x मल्टीपल x का स्क्वायर। 2 तो बच्चों देखो x की पावर 1 और x की पावर 2, x की पावर क्या आ गया बच्चों? 3। क्या लिख देंगे? बराबर 2x की पावर 3 लिख दिया। और इसका मल्टीपल इससे क्या आ गया बच्चों? माइनस के 2x। सोल्व करते हैं बच्चों, इसको सेम लिखेंगे x की पावर 3 और प्लस में 8 और प्लस में देखो 2 तिया 6 और आपका x और x से मल्टीपल 6x का स्क्वायर। देखो 6x ये हो गया बच्चों 6x, 6 दूनी 12 है प्लस में 12 है x, क्योंकि x यहाँ नहीं है। बराबर कितना आ गया बच्चों? 2x की पावर क्यूब माइनस के 2x। इसे फिर आगे करते हैं बच्चों, x का क्यूब, यहां पर भी क्यूब है बच्चों, इससे और एक साइड में ले आते हैं। माइनस के क्या आ गया? 2x का क्यूब। यहां कितना है बच्चों? प्लस में 6x का स्क्वायर। यहां पे x का स्क्वायर नहीं है। ठीक है। फिर कितना है बच्चों? प्लस में 12x, यहाँ ये प्लस के 2x और प्लस कितना है बच्चों? 8 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 0। अब सोल्व करते देखो बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ हो गया माइनस के x का क्यूब, इसका हो गया। इसका देखिए बच्चों सेम है, कोई और संख्या नहीं है, 6x का स्क्वायर। देखो 12 और 2 कितना हो गया बच्चों? 14। ठीक है। ये कितना हो गया? प्लस में 8 इक्वल टू 0। अभी आप देख पा रहे हो बच्चों, ये त्रिघात है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ना अगर ये थी ना बच्चों, ये आपकी द्विघात मानी जाती। अब ये त्रिघात है, सबसे ज्यादा x की घात 3 है बच्चों। आपको पता है त्रिघात जो होता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कि ax का क्यूब प्लस में bx का स्क्वायर प्लस में cx प्लस d इक्वल टू 0। ये आपका त्रिघात है, इसलिए हम ये कह सकते हैं अतः ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे क्या? अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है बच्चों आपका आंसर? पार्ट हो गया बच्चों। अब करते हैं इसका 8th पार्ट। इसको सोल्व करते हैं बच्चों। जैसे आप पता है कि सवाल नंबर 8 है, x का क्यूब माइनस के 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ये संख्या है। अब इसमें भी क्या है? x माइनस 2 का क्यूब, पर यहाँ था बच्चों प्लस का, यहाँ माइनस का, तो क्या करेंगे? a माइनस बी का क्यूब। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले बच्चों कि
क्या है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस के b, इसका फॉर्मूला हमने लिख लिया है बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों इसका सोल्व करेंगे तो ये आएगा, इसका करेंगे तो ये आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab का स्क्वायर, जो आपको अच्छा लगे उसे लिख लेना। ये तो सेम आएगा बच्चों, ये तो सोल्व हुआ पड़ा है। x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस के x प्लस में 1 इज इक्वल, इसको सोल्व करते हैं। देखो बच्चों जहां जहां a आएगा वहां लेना x, जहां b आएगा वहां लेना है 2, इसमें रख देना फॉर्मूला में। देखो a का मान कितना है x, तो इसका क्या हो गया x की पावर 3, b का मान कितना है 2, कितना हो गया बच्चों 2 की पावर 3, कितना हो गया बच्चों 8। ठीक है, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दे। अब इसमें क्या लगे, देखो बच्चों या तो आप इसे लगाएं या आप इसे लगाएं, दोनों सेम है, दोनों को सेम उत्तर आएगा। इसे लगा लेते हैं, कितना आ गया बच्चों, देखो यहां से ये हो गया है, इसका तो ये आ गया, इसका ये आ गया। अब इसका लगे बच्चों कितना है माइनस के 3, a का मान कितना है x, b का मान कितना है 2, और ये कितना बच्चों a और b, a का मान है x और b का मान है 2। ठीक है, ये a माइनस b आ गया। इसे सोल्व करते हैं, सेम संख्या आएगी x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या करते हैं बच्चे से, x का क्यूब माइनस 8 माइनस के देखो 3 दूनी 6x और 1x माइनस क्या आ गया 6x का स्क्वायर। देखो 6x तो यही हो गया, 1x ये है तो x का स्क्वायर हो गया। इससे करेंगे तो माइनस माइनस हो गया बच्चों प्लस, और 6 दूनी 12 है x। अब कर देते हैं इसे चेंज, और एक साइड में चेंज कर देंगे कि ये तो सेम आएगा। ये किसका है बच्चों प्लस का, ये किस में आ जाएगा माइनस में, ये किसका है माइनस का किस में आ गया प्लस में, ये किसका है माइनस का किस में आ गया प्लस में, ये किसका है प्लस का किस में आ गया माइनस में, इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0। देखो बच्चों इससे ये कट गया है। ठीक है, यहां कितना है बच्चों 4, यहां कितना है 6, तो 2x का स्क्वायर बच गया है। यहां कितना है x, यहां कितना है 12, तो माइनस कितना आ गया 13x, यहां कितना है 1, यहां कितना है 8 और कोई नहीं, कितना हो गया बच्चों प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हैं ये आपकी एक द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि x की पावर अधिकतम पावर कितनी है बच्चों 2 है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए बच्चों इसमें सवाल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ये क्या है बच्चों, एक स्टेटमेंट दे रखे बच्चों कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, कि आपको ये स्टेटमेंट में से द्विघात समीकरण निकालनी है कि द्विघात समीकरण क्या बनेगी आपकी। क्या है कि स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो स्टेटमेंट पढ़ लिया आपने, क्या पूछ रहा है कि एक रेक्टेंगल टाइप में आयताकार है बच्चों। देखो आपको ऐसे बनता है बच्चों एक आयत, ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही इजी है, स्टेटमेंट पढ़ ली है। ये एक आयत है बच्चों ABCD, ये हो गया बच्चों आयत। इसका क्षेत्रफल क्या है बच्चों, इसका क्षेत्रफल सपोज करो हमको कितना दे रखा है बच्चों कि 528 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर स्क्वायर है। आपको पता है ये बच्चों इसकी लंबाई है, सपोज करो इसकी लंबाई ये मान ली, ये इसकी क्या है बच्चों चौड़ाई है। ये कह रहा है इसकी क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक, ये है बच्चों क्या है इससे दोगुने से 1 अधिक है। अब लिखते हैं इसमें क्या है बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं इसमें। माना कि आयताकार या आयत की चौड़ाई, क्या लिखते हैं बच्चों कि x मीटर, ठीक है, एवं
आयत की लंबाई, इसने क्या लिखी थी, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने मीटर से एक अधिक है। मतलब इसका दोगुना, इस पार्ट का दोगुना 2x हो गया और उससे भी एक ज्यादा है, प्लस में 1 मीटर। अब क्या होता है, क्षेत्रफल। आपको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल है, एरिया निकालते हैं, क्या होता है, लंबाई गुणा के चौड़ाई, लंबाई गुणा के चौड़ाई, ये होता है। लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा के चौड़ाई। लिख देंगे लंबाई गुणा के चौड़ाई। ये कितना है बच्चों, दे रखा है 528 मीटर का स्क्वायर इक्वल टू, लंबाई कितनी है बच्चों, ये है, लिख दो 2x प्लस में 1। आपकी चौड़ाई कितनी है बच्चों, x है, इसे सोल्व कर दो। क्या आ रहा बच्चों, देखो इसका मल्टीपल इससे कितना आ गया, 2x का स्क्वायर, इसका इससे कितना आ गया बच्चों, प्लस के x, ये आपके इस साइड में चला जाए तो लिखेंगे क्या बच्चों कि 2x का स्क्वायर प्लस में x, और ये प्लस का चला गया माइनस में, माइनस के 528 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0। ये आपकी बन गई है बच्चों द्विघात समीकरण। ये हो गया है आपका फर्स्ट का उत्तर। अब देखिए बच्चों, इसमें सवाल नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर इसकी बनेगी बच्चों द्विघात समीकरण। क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का मल्टीप्लिकेशन 206 है, हमें पूर्णांक है। क्या है बच्चों, दो पूर्णांक हैं, जैसे सपोज करो कि एक हो गए, जैसे एक संख्या की तरफ होता है, जैसे एक संख्या जैसे आपने 3 मानी तो अगली क्या आएगी, 4 है, अगर 5 मानी तो अगली क्या आएगी, 6 है, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है, 12, इसका इसका कितना बच्चों, 30। अब क्या है, इसमें पहले लिखते हैं स्टेटमेंट, आप सॉल्यूशन करते हैं, बहुत अच्छी तरह समझाएंगे कि क्या है, दो क्रमागत, मतलब माना कि पहला मानेंगे फिर दूसरा मानेंगे, माना कि पहला क्रमागत संख्या वे कितनी है बच्चों, x है, जो इसकी अगली आएगी वे आएगी बच्चों x प्लस में 1, यानी कि अगले नेक्स्ट, एवं सेकंड यानी कि दूसरा क्रमागत पूर्णांकों की संख्या वे कितनी है बच्चों, वे आपकी है x प्लस में 1। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट का और सेकंड का, उनका मल्टीप्लिकेशन गुणनफल कितना है बच्चों, वे है आपका 206। ठीक है, ये किस किस का है, इसका है और इसका है, तो लिख देंगे बच्चों ये आपका दो, इसका इसका क्या लिख देंगे, x प्लस में 1 इक्वल टू क्या है, 306। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 306 है। इसका मल्टीपल इससे कितना आ गया बच्चों, x का स्क्वायर, इसका इससे कितना आ गया बच्चों, प्लस x इक्वल टू कितना है, 306। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस में x और ये आपका प्लस का हो गया माइनस के 306 इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई है बच्चों द्विघात समीकरण। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। अब देखिए बच्चों, इसमें सवाल नंबर सेकंड का पार्ट नंबर बच्चों है, ये आपका थर्ड है। इसमें एक स्टेटमेंट दे रखी बच्चों कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का मल्टीप्लाई अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है। क्या है, सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। क्या है, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, माना कि ये निकलवा रहा बच्चों रोहन की वर्तमान आयु क्या है, तो रोहन की मान लेते हैं, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु वे क्या मान लेते हैं बच्चों, x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया। अब क्या मान लेते हैं, उसकी माँ की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब माँ उससे रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, एवं माँ की आयु
वे कितनी है बच्चों, वे आपकी है कितनी है बच्चों, 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब x प्लस में 26 वर्ष है। ठीक है, ये भी मान लिया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बच्चों कितना है कि 300 का है, इतना आगे बच्चों उनकी आयु वर्षों में का मल्टीप्लीकेशन अब से 3 वर्ष पश्चात, अब 3 वर्ष के बाद कह रहा है। अब क्या लिखेंगे कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु क्या है बच्चों, इसमें 3 कर देंगे ऐड, x प्लस में 3 वर्ष, और माँ में भी क्या है बच्चों 3 ऐड कर देंगे, माँ की वर्तमान आयु। 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु वे कितनी कर देंगे। देखो बच्चों यहां है कि देखो इसमें 3 जोड़ा, इसमें भी 3 जोड़ देंगे, तो x प्लस कितना है बच्चों, ये 26, 3 जोड़ देंगे 29 वर्ष। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणनफल कितना है बच्चों, वे आपका है कितना है बच्चों, 360 है, 360 लिख देंगे। यानी पर्सन के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या है बच्चों कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसका और इसका बच्चों क्या है, x प्लस में 3 और x प्लस में 29 इक्वल टू कितना है, 360 है। ठीक है, देखो बच्चों इसका मल्टीपल इससे क्या आ गया, x का स्क्वायर, इसका इससे कितना आ गया 29x, इसका इससे कितना आ गया प्लस में 3x, इसका इससे कितना आ गया बच्चों 29 का 3 से करेंगे तो कितना आ गया 87। ठीक है, प्लस में कितना आ गया 87 इक्वल टू कितना है 360। इसको और एक साइड में कर देंगे, x का स्क्वायर प्लस में 29 और 3 कितना हो गया बच्चों 32x, इसमें देखो प्लस में 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों ये आपका 360 है और माइनस करा रहा 87, तो ये कितना बच गया, देखो यहां से कितना आ गया बच्चों 3, ये कितना आ गया 7, ये कितना आ गया 173। मतलब देखो यहां से 10 हो गया, 3 बच गया, यहाँ हो गया बच्चों 5, 7 हो गया, यहाँ 2 में ये 87 है ना बच्चों, तो ये आपका हो गया 273 हो गया बच्चों, कितना आ गया 273, 273 हो गया। तो इसके x का स्क्वायर प्लस में 32x, ये अब माइनस के 273 इक्वल टू 0, ये आपका हो गया है आंसर। देखिए बच्चों सवाल नंबर 2 का 4th पार्ट, इसे समझते हैं, स्टेटमेंट है फिर सॉल्व करेंगे। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। देखो बच्चों एक स्टेटमेंट आपने देख ली है, ये एक रेलगाड़ी है और इसकी जो टोटल दूरी है वे 480 किलोमीटर बच्चों, यहाँ से रेलगाड़ी है, ये क्या है बच्चों रेलगाड़ी है, स्टेटमेंट समझा दी हमने आपको। यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों 480 किलोमीटर है। अब क्या करें, स्टेटमेंट सोल्व करते हैं। क्या करना, माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, माना कि रेलगाड़ी की चाल कितनी x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, कम होने पर रेलगाड़ी की चाल कम होने पर, रेलगाड़ी की चाल कम होने पर कितनी कम हो रही है बच्चों कि x माइनस के 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो रही है। और टोटल है आपकी 480 किलोमीटर। कुल दूरी है जो दोनों के लिए है बच्चों सेम है, तो है कितनी है 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर। अब क्या करेंगे, पर्सन के अनुसार क्या है बच्चों कि क्या होता आपको बताया था कि STD, ये देखो बच्चों चाल है,
ये क्या है, दूरी है। ये आपका क्या है, टी मैंने क्या होता है बच्चों, समय। जैसे आपने सुना होगा पहले जमाने में चलता था STD। एस मैंने स्पीड, डी मैंने डिस्टेंस और टी मैंने टाइम। चाल बराबर होता है दूरी बटे के समय। ये लिख देंगे, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, ये दोनों के लिए सेम थी, तो क्या लिखेंगे 480 किलोमीटर। एक स्टेटमेंट और बच्चों ध्यान से पढ़ो, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वे उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेते हैं। तो मतलब क्या है कि इसने कहा 3 घंटे अधिक लेते हैं। एक को मान लेंगे T1, इसको मान लेंगे T2, यानी कि T2 में से T1 माइनस करेंगे। क्या लिखेंगे कि इसे लिखेंगे T2 माइनस के T1, इसका समय अलग है, इसका समय अलग है, तो यहाँ T2 कितना है, ये तो समान है बच्चों। यहाँ देखो x माइनस के 8 और माइनस क्या है बच्चों 480, दोनों के लिए सेम है, अपोन कितना है x बराबर कितना है बच्चों 3 किलोमीटर है, यानी कि 3 का आपका समय लग रहा है, 3 घंटा अधिक लेता है। अब इसको करते हैं प्रश्न के अनुसार, इसका लेते हैं बच्चों एलसीएम। x माइनस 8 का लेते हैं एलसीएम। इससे ये कट गया है बच्चों, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा 480 मल्टीप्लाई x, ठीक है। अब देखो बच्चों इसका, देखो इसका इससे हो गया है, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे ये हट गया है, इसका और इसका करेंगे तो कितना आ गई, इससे ये कट गया, इसका, तो 480 x माइनस 8 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 3। अब इसको बेस नहीं यहाँ करते, थोड़ा कितना लिखेंगे आगे 480 x माइनस इसका मल्टीपल इससे कितना आ गया बच्चों 480 x, ठीक है। अब देखो बच्चों माइनस माइनस ये हो गया प्लस का, आपका कितना हो गया, देखो 480 का मल्टीपल करेंगे 8 से, कितना आ गया 0 8 2 64 8 चौके 32 और ये कितना होगा 38, ये हो गए प्लस के हो गए 3840 हो गया ऊपर 16। ये देखो अपोन के देखो बच्चों क्या है, इसका मल्टीपल इससे क्या हो गया x का स्क्वायर, इसका मल्टीपल इससे कितना हो गया माइनस के 8x और बराबर कितना चल रहा है बच्चों 3 घंटा अधिक लगता है, तो 3 चल रहा है। इसे देखो बच्चों ये कट गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीपल इससे, इसका करेंगे बच्चों, देखो यहाँ कितना आ गया 3x का स्क्वायर, फिर 3 का ऐसे करेंगे तो कितना आ गया 8 3 24x, ये इस साइड में चल जाएगा, बराबर कितना आ गया 3840। अब एक साइड में कर देंगे इसको, कितना है 3x का स्क्वायर माइनस 24x माइनस के 3840 बराबर के 0। इस संख्या को 3 से क्या कर देंगे डिवाइड, क्योंकि ये भी 3 से हो रहा है, ये भी हो रहा है, इतना भी छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं, पर ये हो रहा है तो 3 से डिवाइड दे देते हैं, कि हमें निकालना है बच्चों द्विघात समीकरण। देखो 3 से ये कट गया तो क्या आ गया x का स्क्वायर, इससे कट गया 3 8 24 कट गया, इस करेंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 8 24 0 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है बच्चों द्विघात समीकरण, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, उत्तर हो गया है बच्चों कंप्लीट। धन्यवाद बच्चों।